ग्राफ्स की मदद से हम किसी भी फंक्शन की एक तस्वीरी शक्ल बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने चंद सादा मिसालें रखी थी। इस लेक्चर में मजीद मिसालों पर गौर किया जाएगा और इनमें फंक्शंस इस कदर सादा नहीं होंगे और वो इतने हमवार नहीं होंगे। सबसे पहले हम इस सादा फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके तीन मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। ये मुस्बत एक है अगर x लेफ्ट की तरफ हो, यानी कि अगर ये मनफी कीमतें रखता हो। ये सिफर है अगर x खुद सिफर हो, और ये मनफी एक है अगर x की कीमतें मुस्बत हों। तो चलिए, पहला नुक्ता तो ये है, यहाँ ओरिजिन पर हम पहला नुक्ता डाल सकते हैं जो कि ये है। अब हम इस फंक्शन को अपनी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए कि जब तक हम लेफ्ट की तरफ हैं, उल्टे हाथ की तरफ हैं, तो x मनफी कीमतें रखता है, f मुस्बत एक है, और फिर यकदम ये मनफी कीमतों पर चला जाता है और फिर उसी पर रहेगा। अगर हम उल्टा चलें तो देखें ऐसे होगा। यहां पर बुनियादी बात यह है कि अगर x मनफी कीमतें रखता है तो f मुस्बत है, और अगर x मुस्बत कीमतें रखता है तो ये मनफी एक है। ये एक वाहिद नुक्ता है जो ना इधर का है और ना उधर का है। इस फंक्शन की पहचान, एक उसकी और सिफत यह है कि अगर हम इस तरफ से आएं तो ऐसे लगता है कि हम एक तक पहुंचेंगे, लेकिन इसकी असल कीमत सिफर है। अगर हम इस तरफ से आएं तो ऐसे लगता है कि हम मनफी एक तक पहुंचेंगे, लेकिन असल कीमत सिफर है। ये दूसरी मिसाल इससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। f ऑफ x की कीमत मुस्बत एक होगी अगर x उल्टी तरफ हो, मतलब ये अगर x की कीमतें मनफी हों। ये 3/2 या 1.5 है अगर x ठीक 0 के बराबर हो, और ये मनफी एक है अगर x की कीमत मुस्बत हो, यानी कि सीधे हाथ की तरफ हो। तो यहां पर एक नुक्ता तो ये है, यानी कि x 0 पर उसकी कीमत 1.5 है। अब बाकी तो जाहिर है कि इससे बहुत हद तक मिलता जुलता है, वैसे ही जैसे पहले था। ये देखिए, लिहाजा यहां से आप ये बात नोट करें कि अगर हम इस तरफ से आते हैं तो लगता है कि हम एक तक पहुंचेंगे, लेकिन असल में 1.5 तक पहुंचते हैं। यहां से अगर हम इस तरफ आए तो ऐसे लगता है कि हम मनफी एक तक पहुंचेंगे, लेकिन असल में 1.5 पे पहुंचते हैं। और ये फंक्शन अब आप कह सकते हैं कि स्मूथ नहीं है। इस फंक्शन का मुलाहिजा करें, f ऑफ x इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, या जिसको बाज दफा मॉड्यूलस भी कहा जाता है। इसके माने ये बने कि अगर f ऑफ x को लिखा जाए मुख्तलिफ हिस्सों में तो इसकी कीमत x के बराबर है, बशर्ते के x मुस्बत कीमतें रखता हो। ये सिफर है अगर x खुद सिफर हो, और ये मनफी x है अगर x की कीमत खुद मनफी हो। जिसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x हर सूरत और हर हालत में मुस्बत कीमतें रखेगा। यहां x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है,
اب چلیے اس کا گراف بنانا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرف یہ سیدھی لکیر ہوگی اور اس طرف بھی سیدھی لکیر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آف ایکس ایکولز ایکس ایک سیدھی لکیر کی ایکویشن ہے جس کا سلوپ یا ڈھلوان ایک کے برابر ہے، جبکہ اس طرف ایف آف ایکس برابر منفی ایکس ایک ایسی لکیر کی ایکویشن ہے جس کا سلوپ منفی ایک ہے۔ پچھلے فنکشن سے ہٹ کے ایک ذرا سا مختلف فنکشن یہ ہے، یعنی کہ ایبسلیوٹ ویلیو آف ایکس مائنس ون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس ایکولز ون پہ یہ زیرو ہوگا اور اس کی شکل ویسے ہی ہوگی لیکن یہ ذرا ہٹا ہوا ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے یہ ویسا ہی ہے لیکن یہ ایکس برابر ون پہ صفر ہوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، سیدھی لکیر ہے، الٹا چلاؤں تو ایسے ہے۔ اور اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی، چنانچہ اگر میں ایکس مائنس ون کی بجائے ایکس مائنس ٹو کروں تو شکل یہ ہوگی، ایکس مائنس تھری کروں تو یہ، ایکس مائنس فور، فائیو وغیرہ۔ اور اگر میں الٹا چلوں تو دیکھیے یہ ایسے ہوتا ہوا صفر سے گزر کر منفی ایک تک پہنچے گا، اور یہاں نوٹ کریں کہ جب ایکس منفی ایک کے برابر ہوتا ہے تو ایف زیرو بن جاتا ہے اور پھر یہ اس طرف چلتا جائے گا۔ سائن، کوسائن اور ٹینجنٹ پلاٹ کرنے سے قبل میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا۔ یہ ایک دائرہ ہے جس کا سائز اے ہے اور اس پر ایک نقطہ ہے جو یوں باہر کی طرف چلتا جاتا ہے۔ اب بالفرض یہ اینگل ایکس سے ادھر پہنچا ہے تو اس کو ہم اینگل ایکس کہیں گے۔ یہ فاصلہ اوپر سے نیچے تک کا پی کہلائے گا، جبکہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا کیو ہے۔ اس کو بے شک آپ اے کہہ دیں اور یہ اس دائرے کا سائز ہے، ریڈیس ہے۔ سائن ایکس پی بٹا اے ہے، جبکہ کوسائن ایکس کیو بٹا اے ہے، اور ٹین سائن آف ایکس بٹا کوسائن ایکس کے برابر ہے، جو یہاں سے نظر آتا ہے کہ پی بٹا کیو کے برابر ہے۔ اب ہم سائن، کوسائن، ٹینجنٹ ان سب کی قیمتیں ٹیبلز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو ہمیں خود سے سمجھنی چاہیے، خاص طور پہ جب ایکس بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پی تقریباً صفر ہے، کیو تقریباً اے کے برابر ہے، لہٰذا جب ایکس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے تو سائن آف ایکس بہت چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ کوسائن ایکس تقریباً 1 ہوتا ہے اور ٹین ایکس اسی وجہ سے صفر کے قریب ہے۔ اس کے برعکس جب ایکس تقریباً پائی بٹا 2 ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ نقطہ یہاں تک پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا اے ہے، یعنی کہ پی خود اے کے برابر ہو جاتا ہے، جبکہ کیو ختم ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہے کہ سائن ایکس 1 کے قریب پہنچتا ہے، کوسائن ایکس 0 ہو جاتا ہے، جبکہ ٹین ایکس، اور یہاں ملاحظہ فرمائی یہ
1/0 के नज़दीक पहुंच रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा आदद यानी कि इन्फिनिटी तक पहुंचता है। जैसे जैसे x π/2 के नज़दीक पहुंचता है वैसे वैसे tan x की कीमत लामहदूद हो जाती है। एक और बात हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और वो ये कोई दायरा है, इसका मरकज़ है, यहाँ से अगर हम शुरू करके इस जगह तक पहुँचें तो ये फिर ज़ाविया x कहलाएगा। अब इस नुक्ते को हम यहाँ ले जाएं और इसको एक पूरा चक्कर देकर अगर दोबारा इस जगह पर पहुँचे, इसके माने ये होंगे कि x की कीमत में 2 पाई का इजाफा होगा, और अगर हम एक और चक्कर देकर पहुंचे तो x में 4 पाई का इजाफा होगा, और अगर हम n चक्कर दें तो 2 पाई n का इजाफा होगा। लेकिन ये आपको पता है कि ये फासला p/a, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, चुनाचे साइन ऑफ x प्लस 2 पाई n और साइन ऑफ x में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से कोसाइन, जो कि जिसमें ये फासला आता है, कोसाइन q/a है, कोसाइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा और ये भी कोसाइन ऑफ x के बराबर है। और क्योंकि tan दोनों से बनता है, साइन और कोसाइन से, चुनाचे tan में भी यही पीरियोडिसिटी आती है। मतलब ये कि ये बार बार रिपीट होता है, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मतलब ये कि ये मुतवातिर फंक्शन है, एक ही कीमत पर बार बार आता है। जो साइन और कोसाइन की हमने कीमतें निकाली हैं, उनके अलावा हमें और कीमतों की भी ज़रूरत होगी, मगर वो आप टेबल्स में देख सकते हैं। साइन की शक्ल ये बनती है। यहाँ ये नोट करें कि 0 पे ये 0 होता है, जब ये π/2 पे पहुँचता है तो ये 1 के करीब जाएगा। इसको मैं बढ़ाकर यहाँ पाई तक पहुँचाता हूँ और आप ये देखते हैं कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पर ये 0 होता है। लिहाजा ये साइन की शक्ल बनती है। इसी तरह हम कोसाइन की बना सकते हैं। कोसाइन का मुलाहिजा करें, जब x 0 होता है तो कोसाइन 1 होता है और ये यूं बढ़ता और घटता है। शक्ल वैसे ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। मतलब ये कि अगर आप x में π/2 का इजाफा करें तो कोसाइन साइन बन जाता है। इसी तरह हम tan का ग्राफ बना सकते हैं। याद रहे कि tan x बराबर है साइन x बटा कोसाइन x के। अब चलिए हम बढ़ाते हैं, x को 0 के करीब पहुंचाते हैं। तो जब ये ठीक 0 के बराबर होगा उस वक्त tan 0 होगा, क्योंकि साइन 0 है और कोसाइन 1 है। फिर जैसे जैसे x बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते साइन ऑफ x 1 के करीब पहुंचेगा, जब x π/2 के नज़दीक आएगा उस वक्त कोसाइन x तो 0 हो जाएगा। चुनाचे tan ऑफ x इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, लामहदूद हो जाएगा। लेकिन जब x मज़ीद बढ़ेगा तो उसके बाद फिर x π/2 से थोड़ा सा जब बड़ा होगा उस वक्त साइन ऑफ x तो मुस्बत होगा, लेकिन कोसाइन ऑफ x मनफी कीमतें रखेगा और फिर माइनस इन्फिनिटी से हम आते आते दोबारा 0 पर पहुंचेंगे।
यानी कि जब x ठीक पाई के बराबर होगा उस वक्त साइन ऑफ x 0 होगा, tan ऑफ x भी 0 होगा, और फिर बढ़ते बढ़ते ये दोबारा इन्फिनिटी पर पहुंचेगा और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हमने साइन, कोसाइन और टैन तो प्लॉट कर दिए, लेकिन अब हम एक और फंक्शन प्लॉट करना चाहेंगे जो इतना सादा, इतना आसान नहीं होगा। ये मुलाहिजा कीजिए कि साइन ऑफ 1/x, इसका आर्ग्यूमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और खुसूसन जब x 0 की तरफ आएगा तो साइन ऑफ 1/x बहुत तेजी से बदलेगा। लेकिन हर सूरत और हर हाल में साइन ऑफ x के बारे में हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि साइन ऑफ 1/x कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, या दूसरे लफ्ज़ों में साइन ऑफ 1/x का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस 1 से हर सूरत छोटा होगा या उसके बराबर होगा। दूसरी अहम बात यह है कि साइन ऑफ 1/x बार बार 0 होगा। तो अगर हम ये सवाल करें कि साइन 1/x 0 के बराबर कब होगा, एक बात तो वाज़ेह है कि जब 1/x खुद 0 होगा, जिसका मतलब ये है कि x बहुत बड़ी कीमतें रखता हो, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उस सूरत में 1/x 0 होगा और साइन ऑफ 1/x भी 0 होगा। लेकिन और सूरतें भी मुमकिन हैं। अगर 1/x पाई, 2 पाई, 3 पाई, या चलते चलते अगर ये n पाई के बराबर हो तो भी साइन 0 होगा, या एक और सूरत ये कि ये प्लस हो या माइनस हो, उस सूरत में भी साइन ऑफ 1/x 0 होगा। चुनांचे अगर हम इसके दो करीबी जीरोस देखें, उनमें फासला ये बनता है, एक जीरो 1/n पाई पे है, एक और जीरो 1/n प्लस 1 पाई के बराबर है। और अगर हम इन दोनों का फर्क देखें तो ये फर्क यहां से नजर आता है, 1/n इंटू n प्लस 1 पाई के बराबर है। यहां n मुझे पहले से बताना चाहिए था, तमाम कीमतें रख सकता है, तमाम इंटीजर्स की कीमतें रख सकता है। ये 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 ये सब कीमतें रख सकता। अब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लकीर खींचूं और इस लकीर पे मैं निशान लगाता जाऊं, ये x की कीमतें हैं जहां ये 0 होता है, साइन ऑफ 1/x 0 होता, तो एक 0 अगर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा, चौथा, और ये अब एक दूसरे के बहुत नज़दीक आती जा रही हैं। चुनांचे इस फंक्शन के ज़ीरोज़ अब आपस में आके जुड़ रहे हैं। साइन ऑफ 1/x का ग्राफ अब आप देखें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसकी कीमत कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी -1 से कम नहीं हो सकती। अब जैसे जैसे मैं इस फंक्शन को लाऊंगा उल्टे हाथ से सीधे की तरफ, ये देखें कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इस फंक्शन को अब बिलाखिर 0 तक तो पहुंचना है। मैं उल्टा भी चलाता हूँ, ये देखें कि यूं आकर यूं जाता है और बहुत तेज़ी से ये इस जगह पर अपनी साइन बदलता है, जिसके माने ये हुए, और मैं आपकी एक बात फिर याद दहानी कराना चाहता हूँ कि दो ज़ीरोज़ में फासला 1/n इंटू n प्लस 1 पाई के बराबर है।
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک زیرو تھا، یہاں دوسرا زیرو تھا، تیسرا، اور جیسے جیسے n بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ زیروز ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے میں آپ زیروز کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے، اور اس فنکشن میں بے حد آسیلیشن ہے۔ آخر میں ہم ایک ایسے فنکشن کا مطالعہ کریں گے جو واقعی بہت عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اس کی قیمت 1 ہے اگر x ریشنل نمبر ہو، اور اس کی قیمت 0 ہے اگر x ریشنل نہ ہو یا x ارریشنل ہو۔ اب آپ کو یاد ہے کہ ریشنل ہونے کا مطلب یہ کہ x کو p/q کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے، جہاں p کوئی سا بھی انٹیجر ہے اور q کوئی دوسرا انٹیجر ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے کہ یہ کوئی وقفہ ہے، یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، اور کوئی سے بھی 2 ریشنل نمبر لیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ یہ آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان تعداد ارریشنل نمبرز کی انفینٹ ہے۔ سو انفینٹ نمبر آف ارریشنل نمبرز۔ اب یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ بے شک آپ اس کو اس کے جتنا بھی قریب لائیں، پھر بھی جو تعداد بنے گی اعداد کی وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس فنکشن کی کوئی تصویر بنانا چاہیں تو وہ بہت ہی مشکل کام ہوگا، بلکہ وہ ناممکن ہوگا، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ 0 ہے، یہ 1 ہے۔ آپ نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ اگر x ریشنل نمبر ہو تب تو یہ 1 کے برابر ہوگا، یعنی کہ یہ ایسے ہوگا، لیکن بے شمار ایسے x ہیں جو ریشنل نہیں ہیں، چنانچہ اس فنکشن کی قیمت بے شمار نکات کے اوپر 0 ہے۔ تو بے شمار نکات پر، لامحدود نکات پر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنکشن نیچے سے اوپر اور پھر اوپر سے نیچے اتنی دفعہ جاتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے کہ اس کی تصویر بنانا ممکن نہیں ہے۔ ایسے فنکشنز کا گراف نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ اس آخری مثال نے واضح کر دیا ہوگا، کچھ فنکشنز انتہائی غیر ہموار ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ان میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلے لیکچر میں ہم تسلسل یعنی کنٹینیوٹی کو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے۔